एवरीवन वेलकम टू बैक माय चैनल। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एम्स रायपुर ने जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकला ली उनके बारे में। जो ये रिक्रूटमेंट है, ये काफ़ी सारी पैरामेडिकल की वैकेंसीज है, इनके बारे में है। तो यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन सी जो वैकेंसीज है वो है। तो यहाँ पे जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है 20 अप्रैल 2023 है और जो क्लोजिंग डेट है वो 20 मई 2023 है। तो यहाँ पे जो बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट है वो है यहाँ पे जो पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर की है, टेक्निकल सुपरवाइजर की है, ग्रुप बी के अंदर है, जो लेवल 7 के अंदर है। इसमें वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल की है 3 पोस्ट है इसमें, और ओबीसी की 1 पोस्ट है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4। और उसके बाद में बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी की। इसके अंदर ग्रुप बी के अंदर है, लेवल 6 की है, जनरल की 1 पोस्ट है टोटल। और उसके बाद में बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की। तो ये ग्रुप बी के अंदर लेवल 6 की है, पोस्ट है इसमें जनरल की 15 है, ओबीसी की 10 है, एससी की 5 है और एसटी की 2 है, और ईडब्ल्यूएस की 4 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 36। उसके बाद में बात करेंगे रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन की। ग्रेड फर्स्ट के अंदर ग्रुप बी की है, लेवल 6 के अंदर है, इसमें जनरल की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 12। उसके बाद में बात करेंगे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। तो इसके ग्रुप बी के अंदर लेवल 6 की पोस्ट है, जनरल की 1 है, ओबीसी की 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है। जो टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो इसके अंदर 55 पोस्ट है टोटल। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे दे रखा है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर की। तो इसके अंदर 4 पोस्ट है। तो 4 पोस्ट है, इसमें से 2 पोस्ट जनरल की है, जो किसकी है, एनेस्थेसिया और ऑपरेशन थिएटर की, जो टेक्नीशियन है उनके लिए है। जो इसके अंदर 2 पोस्ट जनरल की है और जो बाकी की पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन की है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट या टेक्नीशियन की। इसके अंदर 36 पोस्ट है, लेकिन 18 पोस्ट उनमें से 7 जनरल की है, ओबीसी की 5 है, एससी की 3 है, एसटी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 2 है। तो ये एनेस्थेसिया और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन वाले की पोस्ट है, और जो बाकी की पोस्ट है वो लैब टेक्नीशियन वालों की है। फिर आगे बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आगे बात करेंगे उनके बारे में। जो यहाँ पे देखते हैं तो 4th पॉइंट पे दे रखा है, यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी मोड पे होगी। एक कंप्यूटर टेस्ट होगा इसमें, और वो आप जो फॉर्म फिल करना है आपको इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आगे देखेंगे। यहाँ पे बात करते हैं फिर जो यहाँ पे 4th पॉइंट पे दे रखा है, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू एनी सेंड माई एनी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। यानी फॉर्म फिल करने के समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी पीडीएफ कॉपी है, जो प्रिंट आउट है, वो ही आपको लगाने हैं। उसके बाद में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो डेट आएगी वहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। फिर यहाँ पे बात करते हैं आगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट होगा, एक सीबीटी मोड पे जो ये टेस्ट होगा। जो टेस्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर 2 पार्ट के अंदर जो टेस्ट है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 रहेंगे और टोटल मार्क्स है वो 100 रहेगा। जो ड्यूरेशन है टेस्ट की 90 मिनट रहेगी इसकी। और इसके अंदर जो सिलेबस है वो देखते हैं यहाँ पे। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर 25 मार्क्स के जो क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन वो रहने वाले हैं। यहाँ पे जनरल नॉलेज के रहने वाले हैं और इंग्लिश के रहने वाले हैं और जनरल रीजनिंग के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन वो रहने वाले हैं। उसके बाद में बात करते हैं 75 जो क्वेश्चन है 75 मार्क्स के, तो वो आपके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट चलती है उससे रिलेटेड रहेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रत्येक रॉन्ग आंसर के ऊपर आपको नेगेटिव मार्किंग है 0.25 रहने वाली है। यानी आपके 4th क्वेश्चन गलत होते हैं, आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बारे में आगे बात करेंगे। जो आपको जो टेस्ट सेंटर है वो रहने वाला है यहाँ पे न्यू दिल्ली में रह सकता है, या मुंबई में भी रह सकता है, कोलकाता में रह सकता है, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना और रायपुर, इनके अंदर कहीं पे भी आपका सीबीटी टेस्ट रह सकता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे एज की। तो एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी के अंदर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी के 5 साल का मिलेगा, पीडब्ल्यूबीडी के अंदर 10 साल का मिलेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एक सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल का मिलेगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं तो आगे नीचे बात करेंगे यहाँ पे फ़ी की, जो एप्लीकेशन फ़ी है। तो यहाँ पे बात करते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपकी फ़ी रहने वाली है 1000 रुपीज़ रहने वाली है।
जो SC ST PWD फीमेल या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए कोई फी नहीं, चार्ज नहीं लगेगा। और आपको जो फॉर्म फिलअप करना है उस टाइम आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और इसका पासपोर्ट साइज़ की आपके पास में फ़ोटो रहनी चाहिए। इसके लिए आपके साइन रहने चाहिए और जो आपके जो पेमेंट करने वाले हैं, आपका जो मटेरियल है पेमेंट करने का वो रहना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायरिंग है उनके बारे में आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपके पास में कॉपी रहनी चाहिए, हार्ड कॉपी। फिर आगे बात करते हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके बारे में। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको जो क्वालिफिकेशन है वो है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और उसके साथ में आपके 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर बात करते हैं इसके एनेस्थेसिया या ऑपरेशन थिएटर के अंदर BSc OT होनी चाहिए और इसके साथ में आपके 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं या फिर आपके पास में 10+2 साइंस से होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए OT का और उसके साथ के अंदर 13 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का। तो एज लिमिट है इसके अंदर 40 साल है, 40 ईयर 40 ईयर है। और टेक्निकल ऑफिसर की बात करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर, तो इसके अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है BSc इन ऑप्थेल्मोलॉजी होनी चाहिए और आपके पास में जो भी यूनिवर्सिटी है उनसे। और एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे 21 से 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में अपन बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, तो इसके अंदर आपके पास में BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर बात करते हो एनेस्थेसिया ऑपरेशन थिएटर की, तो इसके अंदर आपके पास में BSc OT होनी चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिलेटेड फील्ड से। और 10+2 साइंस है आपके पास में या फिर डिप्लोमा है और आपके पास में 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं 25 से 35 बीच में रहनी चाहिए। रेडियोग्राफी की बात करते हैं तो इसके अंदर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो है BSc होनी चाहिए। 3 ईयर का जो कोर्स होता है BSc का वो होना चाहिए, साथ में आपकी जो यूनिवर्सिटी है उससे। और डिप्लोमा है आपके पास में रेडियोग्राफर का तो 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसके अंदर 21 से 35 ईयर होनी चाहिए। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे दे रखी है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए, यहाँ पे वो दे रखा है। एज लिमिट की बात करते हैं 30 ईयर है इसके अंदर। जो आपको इसकी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके एक बार चेक जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।